बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जनाब फाइंडिंग ए इनवर्स ऑफ अ 3 into 3 मैट्रिक्स। फाइंडिंग ए इनवर्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंडिंग ए इनवर्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब ये चीज देखें, हम जो मैट्रिक्स चुन रहे हैं इस काम के लिए वो ये है। ये मैट्रिक्स है जिसका हम ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। और हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमने ठीक निकाल लिया तो उसके बाद हम इसका ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो जो स्टेप नंबर 1 है, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब मैं इसे आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो। आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो। ये देखें, मैंने इसको इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और इस 1 को मैंने इसके को फैक्टर से कैसे मैंने किया, मैंने ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो बच गया वो मैंने यहां लिख दिया, यहां पर ये देखें आपके सामने यहां लिखा है वो सारा। अब आगे देखें, +2 और 3 -1 5 3। इसमें क्या हुआ कि मुझे जो है मैंने इसका ये जो -2 है इसको क्या कहते हैं, इसका को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया और बाकी जो बच गई वो मैंने उनको इस्तेमाल कर लिया। और तीसरा मेरे लिए बड़ा आसान है, थर्ड जो मैंने ये 0 है, 0 का को फैक्टर जो भी हो उसने 0 ही हो जाना है। यूं देखें, अब इसमें हम मैंने क्या किया कि जो मेरा प्राइम कंसर्न था वो इस 0 के साथ था, इस 0 के साथ, इस 0 के साथ। तो मैंने इस 0 को इस 0 वाली रो, इस 0 वाली रो और ये कर दिया, इनको डिलीट कर दिया और जो ये पीछे रेड में बच जाएंगे इनको मैं बेटा लिख लूं, इनको मैं लिख लूं, इसको मैं साथ लिख लूं। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9 + 5 और अगला स्टेप मुझे करने की जरूरत नहीं, वो तो 0 समथिंग जो भी होगा वो सारा कुछ 0 हो जाएगा। -7 + 2 × 14, तो ये 21 आ जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 21 है। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 होता, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता तो इसका ए इनवर्स निकल ही ना सकता। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता इसका ए इनवर्स निकल ही ना सकता। तो ये स्टेप 1 ये था। स्टेप 2 ये है कि मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। स्टेप 2 क्या है कि मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं कि जो है ना आपका ये वाली रो, इस रो को आप क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे। उसके बाद जो आपकी ये वाली रो है इसको आप अपना सेकंड कॉलम बना देंगे और फिर उसके बाद जो आपकी ये वाली रो है जो ग्रीन हो रही है इसको आप क्या बना देंगे, अपना थर्ड कॉलम बना देंगे।
अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हर नंबर को उसके को फैक्टर से रिप्लेस करना है। अब ये को फैक्टर वाली बात सिर्फ उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया था। पिछला लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया था, इसीलिए मैंने उनको कहा वो बड़े जन्नती हैं जिन्होंने डिटर्मिनेंट्स वाला लेक्चर पूरा अटेंड किया है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से होगा? ये ठीक है, जी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। ए टी क्या है? ट्रांसपोज। अब आपने पूछे क्या करना है, आपने ये वाला जो नंबर है जिसको मैंने ग्रीन किया है, ए टी के अंदर स्टेप 2 वाले मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने इसे ग्रीन किया है, उसका को इस नंबर को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देना। तो आप देखेंगे कि उसका को फैक्टर क्या है, ये 1253 है। 1253 का जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या जी, इसे इससे मल्टीप्लाई करें, इसे इससे, तो क्या होता है? 3 माइनस 10 माइनस 7, ठीक है कि नहीं? तो ये 1 का को फैक्टर यहां आ जाएगा, 1 की जगह उसका को फैक्टर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि इसके को फैक्टर से इसे रिप्लेस कर दूं, -1 को, जो भी ब्लैक हो गया है, जो -1 है, जो भी ब्लैक हो गया है, मैं उसको उसके को फैक्टर से रिप्लेस करना चाहता हूं। और उसका को फैक्टर क्या है? इसे यूं मल्टीप्लाई करूं, इसे यूं मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आता है? -10 आएगा। तो मैं इसकी जगह -10 लिख देता हूं। अब मेरा दिल ये है, मेरा ये दिल है कि सर मैं, इसमें प्लस माइनस वाला चक्कर होगा? जी बिल्कुल होगा। अब मेरा दिल ये है कि ये वाला जो 3 है, जो भी ब्लैक हुआ है, बिल्कुल जो लोअर, जो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लोवेस्ट नंबर है 3, मैं इसके को फैक्टर को, इसको इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देता हूं। इसका को फैक्टर देखिए, आपको पता है यहां आएगा ऊपर 3, ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट करके आएगा। तो ये बनता क्या है? 1 + 6 कितना बन जाता है जनाब? 7। यहां 7 आ गया, ठीक है कि नहीं है? अब आप देखें, मैं चाहता हूं मैं इस जीरो को इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दूं। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, जाहिर है इसका को फैक्टर कौन सा है जो इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट करके मिलता है? 6 + 1 7, ये आ गया। तो देखिए मैंने इसको भी इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। अब मेरा दिल ये है कि मैं इस नंबर 1 को इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दूं, और इस काम के लिए मैं इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर देता हूं। जो पीछे बच गया वो सारा ग्रीन है। तो ग्रीन निकालना है। 1 × 3, ये देखें, 1 × 3 -0 × -1, वो कितना बनता है? 1 × 3, तो 3 ही आएगा ये। अब ये वो नंबर थे जिनके को फैक्टर पॉजिटिव थे, ये वो नंबर थे जिनके को फैक्टर्स क्या थे? पॉजिटिव थे। अब आए जनाब, मैं इस नंबर, इस 3 के को इसके को फैक्टर से रिप्लेस करता हूं। ये कौन सा 3 जिसे मैंने सर्कल किया, और मुझे पता है कि इसका को फैक्टर नेगेटिव है, और वो क्या है? वो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके जो पीछे बचता है वो है, वो -6 है, और चूंकि मैंने उसके साथ एक नेगेटिव भी लगाना है तो वो प्लस हो जाएगा, यूं हो जाएगा जनाब। मुझे बताएं इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। ये बीच में कौन सा नंबर था जो एकदम गायब हो गया? 1 था, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि मैं इसको इसके को फैक्टर से रिप्लेस करना चाहता हूं, जिसको मैंने रेड सर्कल किया, और जाहिर है इसका को फैक्टर जो है वो क्या होगा? वो इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, है ना जी? 3 3s are 9 + 5 14, और साथ उसके माइनस लगेगा तो क्या आएगा? -14। और इसको मैं यहां लिख देता हूं। रेड में वो नंबर है जिनके, रेड में वो को फैक्टर्स हैं जिनके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हुआ। अब बारी आ गई इसको इसके को फैक्टर से रिप्लेस करने की, इस 2 को जिसको मैंने रेड में सर्कल किया। तो मैं क्या करूंगा?
इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दूंगा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा और फिर एक नेगेटिव एडिशनली भी साथ लगाऊंगा, तो 5 और फिर उसके साथ जब माइनस लगेगा तो वो हो जाएगा -5। अब कौन रह गया है जनाब? जी, अब ये 5 रह गया नगोड़ा। कौन सा 5? ये वाला। मैंने इसकी रो को डिलीट किया, इसके कॉलम को डिलीट किया, तो पीछे क्या रह गया? तो ये 0 आ 1 जाएगा। रह गया, ये 2 रह गया, ये इनको जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई, 2 2 और उसके साथ क्या होगा जनाब? 2 के साथ -2 और साथ नेगेटिव लगाएंगे 0, तो ये 0 है इसका आंसर। मुझे बताएं कि किसी को कोई बात ना अगर समझ आई। बहुत लंबा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। जी, ये आपके पास आ बहुत गया लंबा है। काम है। अब आप देखें इसका इनवर्स किस तरह निकलेगा। स्टेप नंबर 4 आप करेंगे। स्टेप नंबर 4 ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या बनता है? 1/21 और एडजॉइंट तो आपने अभी निकाला है -7 -14 7 6 3 0 -10 -5 7। तो जनाब इस ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। चाहे तो इसे इसी हालत में लिखा छोड़ दें, ये भी कोई बुरी बात नहीं अगर आप इसे इसी हालत में लिखा छोड़ दें। अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे यूं भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस हालत में भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे काउंटर चेक कर लें कि पता नहीं मेरा ए इनवर्स निकाला ठीक भी है कि नहीं है। इफ यू वांट टू काउंटर चेक तो क्या करें आप? सर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जी, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको पता है जब आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सा? ये वाला, ये वाला। तो आप देखें आपके पास क्या बनता है। आप चाहेंगे मुकाब इसको कंपेयर करना? ये देखें ए की वैल्यूज क्या है। ए है जनाब 1 -2 0 3 1 5 -1 2 3। ये ए है। ये आप बेशक यहां से ऊपर से जहां से स्टार्ट किया था वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? -1 -2 0। ठीक है कि नहीं? जी, अच्छा। आजमेर ने क्या क्वेश्चन पूछा है जी? जी, अच्छा जी। अब देखें ए है और यहां पर मैं ए इनवर्स लिखता हूं। ए इनवर्स किसके बराबर है? अभी हम यहां लिख लेते हैं उसको माइनस, या आप इस तरह से कर लें, ए इनवर्स को यूं लिख लें, उसको यूं लिख लें और उसका वो जो डिटर्मिनेंट था ना वो यहां लिख लें आप।
इसका डिटर्मिनेंट क्या था? 12 तो नहीं था, 21 था। 21, या पूरा डिटर्मिनेंट यहां से उठाकर यहां लिख लें, चलें, ये ज्यादा आसान है। यहां पर आप खाली एडजॉइंट की वैल्यू लिख लें, -7 6 -10 और -14 3 -5 707। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे, आप करके देखें, आपके पास ये चीज आएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप बेशक करके देख लें। तो इससे आंसर क्या आएगा? ये चीज है, ये आपके पास इनवर्स, आपके पास ये आपने निकाल लिया इनवर्स का मेथड। भाई आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया है कि नहीं? जी, हाउ मैनी ऑफ यू से कि उन्हें ये मेथड समझ आ गया? जी, अहमद अब्दुल रहमान ठीक है, जी सर। सैयद इबाद हैदर, जी सर। आजमेर भट्टी, ओके अच्छा ठीक है, और अयान द ग्रेट और बाकी द ग्रेट लोग, अल्बाब, सब लोग, अल्बाब ने भी कह दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, दोबारा इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग ए इनवर्स। मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग ए इनवर्स, ठीक है कि नहीं? और वो क्या है, मैं पहले मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेता हूं। ये मैट्रिक्स है और मुझे कहा गया जी कि आप इसका ए इनवर्स निकालें, और अब आप कोई टेक्निक थोड़ी सी और इस्तेमाल करें। टेक्निक थोड़ी सी कौन सी इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं। वो ये है, तो वही सवाल है जी वही सवाल है। मैं इस पे रो ऑपरेशंस करूंगा। रो ऑपरेशंस क्या होते हैं कि मैं एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकता हूं, या किसी नंबर को, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मैं किसी रो को किसी नंबर से खाली मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और किसी रो को किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूं। ये मेरे पास बातें हैं और इन चीजों को मैं इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशंस। यूजिंग रो ऑपरेशंस तो किस तरह से लिखेंगे, ये देखें। ये जनाब मैट्रिक्स खुद मौजूद है, और ये देखें, ये इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए जो है ना, वो ए की ये जो साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना, इससे बड़ा इंप्रेस हूं। मैट्रिक्स ए का दिल किया कि मैं भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाऊं। उसने दुआ की कि या अल्लाह मुझे भी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, मुझे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, मैं भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनना चाहता हूं। तो जनाब उसकी दुआ के लिए हमने इस तरह किया कि हमें ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बन सकता है जब यहां पर 1 हो। लकीली हमें वहां यहां 1 मिल गया पिवट पोजीशन पे, तो इसका मतलब है हम पिवट पोजीशन पे 1 लाने की कोई और कोशिश नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 0 हो जाना चाहिए, और ये वाला -1 भी 0 हो जाना चाहिए। ये हमारा जॉब नंबर 1 है। तो हम क्या करते हैं जनाब, हम ऐसा करते हैं कि रो 2 में से रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और रो 1 को भी लिखा रहने देंगे, और रो 3 में रो 1 को सिंपली ऐड कर देंगे। ये काम करेंगे हम। कैसे, वो देखते हैं अब आपके सामने। ये देखें, ये तो होगी जी मैट्रिक्स की दीवारें,
बीच में ये हो गया जी डॉटेड लाइन, ठीक है कि नहीं? तो ये ठीक है कि नहीं? अब जब आपने रो 1 की इस एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ इस तरह की बात आ गई। और ये देखें, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो यूं बन गया, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया ये, और फिर इसे इसमें ऐड कर दिया, और इसे इसमें ऐड कर दिया, और इसे इसमें ऐड कर दिया। अब यहां पर जब हम पहुंचे तो मुझे मीर तकी मीर का एक शेर याद आया ना। एक मीर तकी मीर एक दफा बाल कटवाने गए, तो वो बाल कटवाने गए तो वो बाल काटने वाले ने उनको कहा कि सर मैं आपका बड़ा फैन हूं और मुझे आपका फलां शेर बड़ा पसंद है। तो वो आगे से कुछ नहीं बोले, चुप करके घर आ गए, और घर आकर उन्होंने अपनी कॉपी में से वो शेर काट दिया। तो किसी ने पूछा कि आपने शेर को क्यों काटा? उन्होंने कहा वो शेर खाक अच्छा होगा जो एक बाल काटने वाले को भी पसंद है। तो ये थी उनकी बात। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने देखा ना, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने देखा ए तो मेरे जैसा होने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा मैं फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं रहता, अगर ए ने मेरी तरह हो जाना तो मुझे नफरत है अपने वजूद से। तो उसने किया ये, उसने कहा ए मेरी तरफ एक कदम आएगा मैं ए से एक कदम दूर भागूंगा, और मैं ए मेरी तरफ 3 कदम आएगा मैं 3 कदम दूर भागूंगा। तो उसने कहा इसका तरीका ये है कि जो ऑपरेशंस ए पर हुए हैं, ये वाला ऑपरेशन और ये वाला, वो मैं भी अपने ऊपर कर देता हूं। इस तरह ए जो है वो मेरी शेप में ढलेगा तो मैं डी शेप होता चला जाऊंगा, मेरी शेप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नहीं रहेगी। तो हमने जो काम ए के लिए किया वही काम हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कर देते हैं। हम इस एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 0 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ये वाले मामलात आ जाएंगे अगर हमने वो काम किया भी तो, कि ऊपर, और ठीक है। और फिर हमने रो, ये जो इस रो को इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह करने से क्या हुआ कि ये मामला इस तरह का हो गया। ये बात कुछ यूं बन गई, ठीक है कि नहीं? जनाब अब इसको जो करते हैं सिंप्लीफाई, ये जो सामने आपके आ गया है इसे करते हैं सिंप्लीफाई। आपको पता है कि 3 में से जब 3 माइनस होगा तो ये चीज बन जाएगी 0, और जब यहां 1 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां चीज आ जाएगी 0। चलो अच्छी बात, हमारा एक काम हो गया। उसके बाद हमारा अगला काम यह था कि हमें इस जगह पर एक 0 चाहिए था, और इस जगह पर हमें 1 चाहिए था। अब हम ये काम करें। अच्छा, लकीली हमारा ये वाला काम इधर तो हमें मिल रहा है, ये देखिए हमें ये चीज 0 में कन्वर्ट होते खुद ही मिल रही है, हमें ये करनी पड़ी ही नहीं। हम यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं? और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 3 हो गया, और इसमें से अगर आप 5 माइनस 3 इंटू 0 करें तो ये 5 ही बनता है, और इसको ये पूरी चीज जो है ये 7 बनती है, जो सेंट्रल चीज है। इसकी जगह हम यहाँ 7 लिख लेते हैं, और 5 को थोड़ी देर उसकी ढंग की जगह पे लिख लेते हैं। ये आ गया। अब हमारा काम क्या है? अगला काम क्या है? अगला काम ये कि हमें इस मुकाम पे 1 चाहिए। इस मुकाम पे 1 होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल बनेगी। जी बिल्कुल। तो हम रो 2 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड रो 2 बाय 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ना जो राइट साइड पे था, वो ये क्या देख रहा था होते हुए। इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम्म, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल, हम इसे मल्टीपल स्क्वायर वगैरह।
सर स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं? जी स्क्वायर वगैरह नहीं कर सकते, स्क्वायर वगैरह नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर से, डिवाइड कर सकते हैं नंबर से, किसी एक रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। जो काम आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस के साथ कर सकते हैं वही वाला काम कर सकते हैं इसके साथ, और कुछ नहीं करेंगे। अब जो आपने इसकी रो को 7 से डिवाइड किया, आपको पता है जब ये वाला जो 7 है, ये वाला जो 7 है, ये 7 से डिवाइड हुआ तो ये 1 रह गया, और फिर ये वाला 5 जो है जिसको मैंने सर्कल किया है वो 7 से डिवाइड होगा तो वो 5/7 हो जाएगा। ठीक है, मगर ये काम इस वाली रो के साथ भी करना होगा। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली रो थी जो राइट साइड पे थी, जिसके नीचे मैंने अभी ब्लू एरो लगाया, तो वो बन जाएगा -3/7, 1/7 और 0, और पीछे क्या रह गया 0 0 3, और वो तीसरी रो उसकी भी आ गई 1 0 1। अब अगर मेरा ये राइट लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गया और दूसरा चेंज हो रहा है, वो चेंज होते होते ए का ए इनवर्स बन जाए। जी आपने नोट किया कि मैंने मैट्रिक्स ए को यूं लिखा, उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, ए पे लगाई रो ऑपरेशंस और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। तो राइट साइड पे जो ग्रीन मैट्रिक्स है जो कि ओरिजिनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उस पर जब वही रो ऑपरेशंस उस पर भी लगाएंगे तो वो खुद बहुत ए इनवर्स में कन्वर्ट होगा। तो अब देखें यहां से ये सूरत हाल आपके सामने ही आ गई। अब मेरा अगला जॉब ये है कि मुझे इस 3 को 1 करना है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं स्टेप वाइज मूव कर रहा हूं। ठीक है कि नहीं? तो मुझे इस 3 को क्या करना चाहिए बेटा? इस 3 को 1 बनाने के लिए मुझे r डिवाइड रो 3/3। तो ये देखें, ये कुछ ऐसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है। कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें? जी सर 0 नहीं होना चाहिए? 0 0 1/3, किस में? 0 0 1/3 लास्ट रो में। नहीं नहीं नहीं, आप देखें उसकी सर लास्ट राइट पे। राइट अच्छा सर, वन सही है, सही है, सही है सर। अब देखिए, अब मेरा अगला जो जॉब है वो ये है कि मुझे इस जगह पर 0 चाहिए और इस जगह पे 0 चाहिए। लकीली जो वो एक 0 तो मौजूद है, मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे रो 2 के साथ ही कुछ खेल खेलना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं, मल्टीप्लाई रो 3 by -5/7 and add it to रो 2, यानी ये काम करना चाहता हूं। आप पेपर में ये इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आप तो बस ये लिख देंगे साथ, और यहां पर भी लिखना, बस साइड पर इस जगह पर साइड पे लिख देंगे, राइट साइड पे बिल्कुल, कि मैंने ये काम किया है। उसको ज्यादा आपने वो नहीं करना कि जी मुझे वजाहत लाजमी करनी है उसकी। तो जनाब पहली रो उसी तरह आ गई। ठीक है, और तीसरी रो भी नहीं चेंज होगी, वो भी इस तरह आ गई।
चेंज किसने होना है? सेकंड रो ने। तो क्या करूंगा, आप देखें इसको आपने -5/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया रेड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे इसमें ऐड किया, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसको जब उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5/7 -5/7 और 1 -5/7 इंटू 0, 0 -5/7 इंटू 0। और यही काम इसके साथ भी करना पड़ेगा, -3/7 -5/7 इंटू 1/3। और यही काम यहां भी करना पड़ेगा, 1/7 -5/7 इंटू 0। और यही काम यहां भी करना पड़ेगा। ये देखिए जो ग्रीन के साथ हम शो कर रहे हैं, वो आखिरी बिल्कुल लाइट। तो क्या होगा जी जनाब, 0 -5/7 इंटू 1/3। आए जनाब, अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो जी, ये ऊपर वाली रो को उसी तरह लिख लें। देखें, ए मैट्रिक्स आस्ता आस्ता आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ढलता जा रहा है, और वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो और उसकी शक्ल खराब होती जा रही है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ए मेरी जैसी शक्ल क्यों लेके आ रहा है। जरा जरा आप मुझे इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे क्या आता है? इसके नीचे मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, ये जो चीज है। -3/7 है। जी, -3/7 क्या खाली -3/7 ही रहेगा? नहीं नहीं, पहला पहला नहीं, जो पहला आपने रेड पे लिखा -3/7 है। नहीं नहीं नहीं, -3/7 नहीं होगा। देखिए आप, 21 3/3 -9। सर सर मैं कुछ और पूछ, ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये सर सर आप, हाँ जी, आप बताएं सर आप मैं क्या। पूछ रहा हूँ, आपने -3/7 लिखा हुआ है, हाँ, आपने -3/7 लिखा हुआ, मैं जी ये जी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, आपने सही बात की, -3/7 लिखा। मैं नीट कर देता हूँ। देखिए ये -14/21 नहीं बनता। सर ये -2/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल इसको इसी तरह रहने दो। हाँ, अभी चलो इसको फिलहाल ओवर 21 ही फिलहाल रहने दो, आखिर में करेंगे। -2/3, हाँ -2/3। ठीक है, ये 1/7 हो गया। चलो मुझे बताएं, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? यार अब मेरा आखिरी मकसद रह गया है, और वो ये है कि ये जिसको मैं सुर्ख दायरे से कर रहा हूं, मैंने इसको 0 बनाना है। अब मैं इसको 0 कैसे बनाऊं जनाब? इस काम के लिए आप रो 1 में रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो जनाब शुरू करते हैं। ये देखिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, जिसको और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे, और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। शुरू करते हैं जनाब। जी, कुछ ऐसी बातें नहीं वजूद में आ रही।
जी, आप नोट करें कि आपने जो कोशिश की उससे ये वाला मैट्रिक्स एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हुआ? ये वाला मैट्रिक्स जो है, अगर आप नोट करें तो ये बनता है जनाब -7/21 -6/21, नहीं सॉरी +6/21 -10/21 -14/21 3/21 -5/21 और 7/21 0 और 7/21। आप अगर नोट करें तो यही वो मैट्रिक्स था जो शुरू में आपने किया था। इट वॉज द मैट्रिक्स दैट यू obtained इनिशियली। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख लें इधर से, ठीक है कि नहीं? और अगर सर आप, एक सेकंड और ऊपर करेगा, मैं बताता हूँ। सर हमने ट्रांसपोज का हमें वो लगाया हमने को फैक्टर। हाँ, हमने ट्रांसपोज की हर एंट्री को, 9 एंट्रियां थी, 9 की 9 को हमने उनको उनके को फैक्टर से रिप्लेस किया। यहाँ पर भी अगर हम वो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना लिखे, सारा कुछ 21 के साथ ही लिखें, तो आप देखें कि यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बनता क्या है। ये वही मैट्रिक्स है जो आपने पहले अभी नीचे ऑब्टेन किया। अच्छा, अब मेरी बात सुने, एक तरीका और है, मगर वो तरीका आपने दोबारा कभी अप्लाई नहीं करना। अभी जो मैं आपको ए इनवर्स का तरीका बताने लगा हूं, या आपने पेपर में कभी नहीं अप्लाई करना। अच्छा, अगर पेपर में कभी अप्लाई नहीं करना तो सर आप पढ़ाई क्यों रहे? आप राइटली मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर आपने अभी हमें कोई ऐसा मेथड सिखाने लगे हैं जो आप हमें खुद ही मना कर रहे हैं कि कभी नहीं करना, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? वो ये होता है कि बंदे की ना नजर से हर टेक्निक गुजरी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना? एक दफा उसने देखी जरूर हो कि इस तरह भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो उसको खुद कभी करे। तो आनी चाहिए, तरीका जरूर जहन से गुजरा होना चाहिए। ये वाला तरीका बहुत लेंथी है और बहुत फजूल है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, आपकी नजरों से एक दफा गुजरा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बेशक आप इसको कभी जिंदगी में ना इस्तेमाल करें, बस आज सुन लें एक दफा। तरीके बंदे को सारे पता होने चाहिए। फर्ज करें कि जी आप इसका जो ए इनवर्स है ना, सपोज कर लेते हैं कि वो ABCDEFGHI, फर्ज करें इसका ए इनवर्स ये है। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आप ये मैट्रिक्स हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। ज़ाहिर, जब आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10010001 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे क्या आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, A-2D, B-2E, C-2F, 3A plus D plus 5G, 3B plus E plus 5H, 3C plus F plus 5I। उसके बाद है जी -A plus 2D plus 3G, -B plus 2E plus 3H, -C plus 2F plus 3I is equal to 100001001U। अब इसको कर लें इक्वेट, ठीक है? इसे आप इसके साथ इक्वेट करें, इसे आप इसके साथ इक्वेट करें, इसे आप इसके साथ इक्वेट करें, तो A-2D is equal to 1, 3A plus D plus 5G is equal to 0, -A plus 2D plus 3G is equal to 0।
अब इन्हें अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और जाहिर है कि ये एक बड़ा कम्बरसम मेथड है, मैट्रिसेस डेवलप हम क्या कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करने के लिए करते हैं। चाहिए जाएगा कि हम उन्हीं मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस का यूज करें। तो जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे आफ्टर एक्सटेंसिव वर्किंग, तो आपके पास जो ए आएगा वो आएगा -7/21, और ए बी सी ये कौन से थे, ए डी जी थे, ठीक है हाँ, और डी आपके पास आएगा -14/21, और जनाब आपके पास जो जी आएगा वो आएगा 7/21। एग्जैक्टली वही रीडिंग्स होंगी जो आपने पहले की थी। उसके बाद आप क्या करें, आप इसे इसके बराबर पुट करें, इसे इसके बराबर पुट करें, इस चीज को इसके बराबर पुट करें, उन्हें सॉल्व करें साइमल्टेनियसली यहां पर लिख के, ठीक है कि नहीं। आप देखें आपके पास क्या आएगा जी, b - 2e = 0, 3b + e + 5h = 1, और उसके बाद -b + 2e + 3h = 0। तो अब ये जो है इसको साइमल्टेनियसली हल करें तो जो है b आपके पास क्या आएगा 6/21, ए नहीं एक मिनट है, b क्या था, हाँ BEH, ठीक है, और b आपके पास आएगा 6/21, e आपके पास आएगा 3/21, और h आपके पास आ जाएगा 0। और सिमिलरली फिर आपने क्या करना है, आपने इस एंट्री को इसके बराबर पुट कर देना, इस पूरी एंट्री को इसके बराबर और इसको इसके बराबर, और फिर उन्हें भी हल करना है। तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -10/21, और उसके दूसरा क्या था जनाब, f और i थे, तो f आपके पास आ जाएगा -5/21, और i आपके पास हो जाएगा 7/21। यूं जनाब आपने वो करना, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। ये मेथड आपने कभी करना नहीं है, आपने कभी जिंदगी, मतलब मेरे कम से कम मैं सिखाया इसलिए कि पता होना चाहिए। मेथड 4 आपके सिलेबस में है लेकिन अभी नहीं आएगा। मेथड 4 तब हम पढ़ेंगे जब हम आइगन वैल्यूज पढ़ चुके होंगे, और उसके अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। वो जब मैट्रिसेस एंड हो रहे होंगे तो उनके एंड पर आएगा। यहां पर आज हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। हमने क्या किया है, हमने 3x3 मैट्रिक्स को हल करने के 3 तरीके पढ़े हैं। जी आपने कुछ पूछना है? अभी शेयर करते हैं ग्रुप में।